तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको रोड मैप दिखा देता हूँ मैं। अभी पेस्ट नहीं किया, बना रहा मैंने रोड मैप, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, रुकना 1 मिनट। ये इसको कुछ चीज़ काटनी, वो काट देना। रुको बताता हूँ क्या काटना है। जैसे पहले काट ही देता हूँ, और वीडियो के एंड पर रुके रहना, क्योंकि एंड पे आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है। इस थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, ठीक है। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, क्योंकि लेक्चर, 1 मिनट रुक जाओ, दिखाते हैं। लेक्चर फॉर्म में लिखा है एक्स्ट्रा PYQs ऑल टॉपिक्स रैप अप रिवीजन, ये करेंगे। तो रिवीजन हम कर लेंगे लेक्चर 3 में ही, यानी कि 3 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर हम निपटा देंगे। तो लेक्चर 3 के अंदर ही हम कर देंगे रिवीजन, और लेक्चर 4 में एक्स्ट्रा PYQ, ठीक है। ये भी हम इन तीनों लेक्चर के साथ साथ ही कर देंगे जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा। तो ये इसको काट दो, गलती से प्रिंट हो गया होगा। अब डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग नहीं करेंगे इसकी बाद में, जैसे अभी हो रहा है। मतलब सरप्राइज बताऊंगा आपको लास्ट में, फिर बताऊंगा डाउट सॉल्विंग होगी कब। तो 12 जुलाई 22 जुलाई को दिखाते, ये भी काट दो, ये भी काट दो। और यहाँ पर लिखा है रिकॉर्डेड प्रीमियर, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड प्लस प्रीमियर टाइम 6:30 PM। टाइम आज का 6:30 PM था, तभी गलती से 6:30 वो प्रिंट कर दिया। रिकॉर्डेड और प्रीमियर की जगह लाइव क्लास से यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसको तो काटो ऐसी, ये, और ये भी काट दो। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं ये भी काट दो। इसको काट लाइव लिखते हैं और 6:15 PM। लाइव 6:15 PM। तो लाइव होगा 6:15 PM। अब पढ़ देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ डिग्री एंड टर्म्स, डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर क्या क्या टाइप होता है पॉलिनोमियल के, और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज की, फिर करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो लास्ट तक बने रहेंगे ना, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके लिए। व्हाट इज पॉलिनोमियल, प्रथम पॉलिनोमियल होता क्या है, और ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर 3 पर। यानी कि आज है 18, 19, 20, 18, 20 को लास्ट लेक्चर को, उस दिन आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पर जाना, मिल जाएंगे नोट्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, अरे व्हाट इज पॉलिनोमियल। और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रखेंगे। और लास्ट तक अगर आपको जानना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे, और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि वो वही क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सीरीज वाइज नहीं चल रहे। तीसरा चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन हम वो नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे। तो पढ़ती है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता है क्या वो बताऊंगा, लास्ट में बने रहना। अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इन सबकी बनी होती है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, पॉजिटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट्स, ऑपरेशंस। अभी इसका एग्जांपल, इसको भी मत देखो, अभी मैं देखना इसको। तो वेरिएबल, वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स वाई, ये होते हैं वेरिएबल जो अपने रंग बदलते हैं। जैसे उसने भी अपने रंग बदले थे, वैसे भी ये रंग अपने रंग बदलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है 3x + 2x - 7। चलो रुको,
3x प्लस, या कोई अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो भी देंगे x और y की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लो, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -5। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू -5 है, तो इसने अपने रंग बदल दिए जैसे उसने भी बदले थे। एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ, एग्जाम्पल, हाँ। तो ये है इसके एग्जाम्पल। अब है कॉन्स्टेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं होता क्या है। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू सेम रहे, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चांद पर चले जाओ, या धरती पर ही रहो, कहीं भी रहो, लेकिन वो उसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब सेम रहेगी। कांस्टेंट मतलब ये होता है इसकी वैल्यू सेम रहे, चेंज ना हो, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर का ले लेते हैं, कांस्टेंट का, कांस्टेंट एग्जांपल, इसका एग्जांपल है 2,3। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, इसको 2 और 3 बोलेंगे। तो ऑपरेशन प्लस नेगेटिव इंटू, ये तो पता ही तुम्हें, प्लस नेगेटिव और इंटू डिवीजन या ऑपरेशन होते हैं, पता ही, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और 45 आधे घंटे की क्लास रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 15 मिनट हम थोड़ा डाउट सॉल्व करेंगे अगर किसी के डाउट होंगे तो। इसके एग्जांपल ये है, थोड़ा जूम करता हूँ, मेरे को ही नहीं एग्जांपल। 3x इंटू 2 प्लस 2x -7। अब इसको सॉल्व करो, आंसर निकालना, मैं ही निकालता हूँ, चलो। 3x इंटू 2, हाँ, एग्जाम्पल है उसका। 3x इंटू 2, 3x इंटू 2 प्लस 2x -7 प्लस 2x -7, अब इक्वल टू 0 रख दो। अब इसको सॉल्व करो, 3x इंटू 2 कितना होता है, 6x प्लस 2x -7, ऐसे का ऐसा, इक्वल टू 0। ठीक है, अरे इस पर और जगह है ही, तो और यहाँ करेंगे 6x प्लस 2x कितना होगा, 6x प्लस 2x 8x, 8x -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 8x आ जाएगा 2 के बराबर और x आ जाएगा 2/8। अब इसको काटो, 2 × 2, 2 4 8, x आ जाएगा 1/4। तो ये तुम्हारा x, ये है इसका एग्जाम्पल। तो ये था व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अब हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या टाइप्स हैं और टर्म्स के बेसिस पे क्या टाइप्स है, दोनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज इस क्लास में। फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर करेंगे। तो डिग्री के बेसिस पर 4 टाइप के होते हैं आपके पॉलिनोमियल, ये है वो 4 टाइप, ये 4 टाइप। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होगी, यानी कि डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब लिख लो, अरे यार ये हो रहा है, एक मिनट रुकना। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अभी वैसे आदत नहीं इस पर लिखने की, इसलिए ऐसा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, अगले साल तक आदत हो जाएगी जब तुम 10th में जाओगे। 10th में भी ऐसे ही पढ़ना है, चिंता मत करो। तो इसका एग्जाम्पल है 7।
सेवन की डिग्री कुछ नहीं है तो जीरो लेंगे। तो ये एक अकेला टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है अकेली, तो इसकी हाईएस्ट पावर जीरो ही है, जीरो होगी सेवन की हाईएस्ट पावर। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से पता चला लीनियर मतलब वन, इसकी हाईएस्ट पावर वन हो। ठीक है, एग्जांपल है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। ये है इसके हाईएस्ट पावर वन। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। ये मिटा देना हो एग्जांपल क्योंकि याद है तुम्हें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, एक चैप्टर भी तुम्हारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उस पर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर पढ़ोगे इसके बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू होगी, यानी कि पावर टू होगी। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, टू दिख रही है एक्स की, तो इसका एग्जाम्पल, इसका वो होगा हाईएस्ट पावर होगी टू। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी कि क्यूब, मतलब जब हम किसी का क्यूब निकालते हैं तो तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टू का क्यूब हमने निकाला तो टू को थ्री बार मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू टू इंटू टू, ऐसा करते हैं। क्यूबिक मतलब हो गया थ्री, हाईएस्ट पावर जिसकी थ्री हो। ये तो आसान है याद रखना। तो एक्स क्यूब, यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ थ्री है एक्स की, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिग्री ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब अगला पढ़ते हैं। यार इसको छोटा करके भी लिख सकते थे सब, चलो कोई बात नहीं। जो पीछे यार स्लाइड में लिखा था इसको छोटा भी कर सकता था ऐसे। चलो रहने देता हूँ। अब है टर्म्स के बेसिस पे क्या टाइप्स है, तीन ही टाइप्स है इस पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। चिंता मत करो, अभी डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मोनोमियल जिस पर सिर्फ एक टर्म हो, जैसे फाइव एक्स। टर्म मतलब क्या है, जो आपका हमने अभी ऑपरेशन बताए थे, जो आप पढ़ोगे भी है, ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक टर्म को कंबाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लो को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे अभी अगर नेक्स्ट लेक्चर पर। तो मोनोमियल होता है जिस पर सिर्फ एक टर्म होती है, जिसका एग्जाम्पल है फाइव एक्स। जैसे अगर तुम प्लस साइन लगा तो, रुको हाँ, प्लस साइन लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, तो वैसे वैसे टर्म दूसरी होती जाएगी। जैसे यहाँ पर है फाइव एक्स, इस पर कोई साइन नहीं तो एक टर्म। तो और अभी बताऊँगा, टॉपिक ख़त्म होते समझ आ जाएगा सब। पहला माइनोमियल जिसका एग्जाम्पल है फाइव एक्स, कितनी टर्म है, वन, वन, एक ही टर्म है इस पर। और दूसरा है बाइनोमियल जिस पर होती है टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस पर एक पॉजिटिव का साइन है। कोई भी अगर ऑपरेशन आते हैं तो उससे जितने ऑपरेशन होंगे उससे एक ज़्यादा टर्म्स होगी। जैसे इस पर एक ऑपरेशन है और टर्म्स होंगे दो, तो ये होता है बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस वन। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो ये है इस पर एक ही टर्म, इस पर अरे टू टर्म्स, ठीक है।
थोड़ा और किनारे करता हूँ। हाँ सही है। इस पर होंगे 2 टर्म्स, और इस क्लास में ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे, 4-5 ही होंगे शायद, ये भी बड़ी मुश्किल से। तो अब है तीसरा ट्राइनोमियल, जिस पर होती है 3 टर्म्स। एग्जाम्पल देखो, x² - x + 6। जहाँ पर समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। x² - x + 6 जिस पर होगी, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अरे तो पूरा ही हो रहा है। जिस पर होगी 3 टर्म, क्योंकि इस पर 2 साइन आ रहे हैं, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, जितने साइन उससे एक ज़्यादा टर्म, तो इस पर होगी 3 टर्म्स। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा, नहीं आया तो चैट में बता देना। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये तो घिस पिच हो गया सब, बड़ा ही रहने दो, कौन सा अब लिखना है ये कुछ। चलो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया। अब ये ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्लाइड में 3 ही दे रखी है। मैं कभी मतलब उस जिस दिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कल पढ़ाऊँगा, कल पढ़ा, तो ये 3 ही दे लिखी है यहाँ, बाकी मैं वैसे लिखवा दूँगा आपको नीचे, यहाँ लिखवा दूँगा आपको। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते पढ़ेंगे, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। अब PYQ, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बड़े बड़े स्कूल, जो बहुत फेमस स्कूल है, उन स्कूलों में कोई क्वेश्चन आया है वो पढ़ाएंगे, मतलब वो क्वेश्चन उस स्कूल में जो क्वेश्चन आया है वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, और इस पर आपको कोई वो नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं, कोई MCFP हम देते हैं वर्कशीट, जिस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, तो कोई MCFP भी नहीं होगी आपके लिए इस चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर से देंगे, अब पहले पर भी नहीं हमने, दूसरे पर भी नहीं, हम अगले चैप्टर से देंगे, वो आपको बताएंगे कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया, करेंगे। डिग्री निकालनी है 5x³ - 4x² + 7। डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोनों के बेसिस पर निकालो, इस पर क्वेश्चन पे गिवन नहीं है तो दोनों के बेसिस पर निकालो, जहाँ गिवन नहीं होगा दोनों के बेसिस पर निकालना। बेसिस अरे यार, बेसिस ऑन टर्म्स, बेस ऑन टर्म्स, तो टर्म्स पे बेस। हमने क्या पढ़ा था यहाँ, टर्म्स पे बेस डिग्री, और ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे बेसिस पर और टर्म्स के बेस पर पढ़ा था ना। एक मिनट, यहाँ गलत हो गया, हाँ सही है, बेस ऑन टर्म, अरे डिग्री पर निकालना है खाली, बेस ऑन डिग्री लिखा है ना यहाँ, तो सॉल्यूशन डिग्री के बेसिस पर क्या दे रहेगा हमें, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ नीचे करेंगे 5x³ - 4x²। और ये CBSE कोई एक स्कूल होगा, स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, जहाँ CBSE फॉलो होता है, CBSE बोर्ड के हिसाब से चलता है वहाँ। 2021 में आया था वो ये वाला क्वेश्चन, 5x³ - 4x² - 4x² क्या लिखा है, दिख ही नहीं रहा, +7। अब डिग्री के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री पढ़ी थी ना हमने कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री निकालनी ना, और कौन सी डिग्री होगी भी बताना है।
एक मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ क्या पढ़ा था ये। वैसे मुझे याद है, फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना हाईएस्ट पावर, हाँ, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब पढ़ा। और यहाँ 3 पावर है हाईएस्ट, तो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है 3। 3 है हाईएस्ट पावर। मैं खाली शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा इनहेंस करके लिखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। हाईएस्ट पावर है 3, समझ जाने की हाईएस्ट पावर लिखे, 3 है हाईएस्ट पावर और क्यूबिक हो गए। ये तो हो गया क्वेश्चन पहला वाला। अब एक्सपेंड ये अभी नहीं करेंगे, ये इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में नहीं पढ़ा हमने। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ए एक्स माइनस बी होल क्यूब, ये आपने एट्थ में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी का है। नहीं पढ़ा ना, फैक्टराइजेशन पढ़ा है थर्ड क्वेश्चन। तो और ना पी एक्स की वैल्यू निकालना पड़ा है। जीरो पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा, पाँच उसी का है। फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा, और क्लासीफाई करना है डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स दोनों के बेसिस पर नहीं दिया है। तो अब इसको ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। एक्सपेंड एक क्वेश्चन और करना है बस, ज़्यादा भी नहीं, आधे घंटे की हुई है क्लास। तो और आज थोड़ी क्लास लेट हुई, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वॉइस नहीं आ पाती है। तो मैंने चेक करना भूल गया, टाइटल डाला वीडियो पर 6:30 बजे तक, थंबनेल लगाया, वो करना भूल गया, वॉइस चेक करना। फिर चेक कर देखा तो वॉइस ही नहीं आ रही थी। मैंने रिबूट करा फ़ोन को, फिर सही हो गया, रिबूट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से 11 मिनट लेट हुए आज। तो अब करना है क्लासीफाई। हाँ, क्लासीफाई, ये प्रैक्टिस 2023 पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया था किसी स्कूल में, स्कूल का नाम मेंशन नहीं है अब, क्योंकि जो तुम्हारे 9th और 11th के एग्ज़ाम होता है उससे छोटी क्लासेस के, 10th 12th को छोड़ के जो बाकी क्लासेस के एग्ज़ाम होते हैं वो तुम्हारे स्कूल में होते हैं। तो सब स्कूल का अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम कराते हैं तो मैंशन करना पड़ता है कौन से स्कूल का, इसलिए यहाँ करें, वरना बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए नहीं करना पड़ता, 10th और 12th के लिए। तो अब ये है सोल्यूशन 7, यहाँ मेंशन करते हैं सोल्यूशन कौन से वाले, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 7, एक्स स्क्वायर, छोटा लिखने की कोशिश करूँगा, इतना भी छोटा नहीं कि तुम्हें दिखे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको डिग्री के बेसिस पे करना है, टर्म्स के बेसिस पे करना है। डिग्री हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर के जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होती है। वैसे क्लासीफाई करना है, यानी कि कौन, तो तुम पूरा लिखोगे, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज बायनोमियल, या लिख दोगे बायनोमियल, बायनो। और जो मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम में मत करना, नंबर कटेंगे पक्का गए। थोड़ा पेपर लीक भी करता हूँ अभी को। अब टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स कितनी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, 4x दूसरी टर्म, और 3 तीसरी टर्म। 3 टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था, 3 टर्म्स, सीधी टर्म्स आर 3 देयरफॉर, तुम ऐसे लिखोगे, सिंस द टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल आर 3 देयरफॉर इट इज अ, कौन सा था, कौन कौन सी टर्म पढ़ी थी आपने, एक मिनट, अरे ये गलत कर दिया, डिग्री वाला गलत कर दिया। डिग्री पर हाईएस्ट पावर था, नहीं ये नहीं होगा, क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और टर्म 3 है तो होगा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल को तो आसान है याद रखना। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है 3, तो यानी कि 3 टर्म्स इस पर होगी। तो ये थे आज के लेक्चर। अब चैप्टर कंप्लीट हुए, ये मत देखो वीडियो। हाँ, तो ये थे आज के लेक्चर। अब बताता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका लीनियर फेज का सरप्राइज भी रेडी रहना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों वो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आसान, लेकिन वेटेज कम है, कम मार्क्स का आता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका आ जाएगा 3 से 4 मार्क्स के स्कूल के एग्जाम में। आपका स्कूल सीबीएसई को फॉलो कर रहा है तो 3 से 4 मार्क्स का आ जाएगा। और वो उस पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे स्कूल में हो ही गया होगा सबके जहाँ तक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक ही फॉर्मूला प्रत्येक प्लस टू 0। और जो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया रियल नंबर सिस्टम, वो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो सेम चैप्टर आप 10th में भी पढ़ते हो, बस कॉन्सेप्ट वही होते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने अभी रूट को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सीखा, उस टाइम रूट को इरेजर प्रूव करना सीखोगे, रियल नंबर हो जाता है नाम। और पॉलिनोमियल को भी ध्यान से पढ़ लेना, इसका नाम हो जाता है मतलब नाम सेम ही रहता है, बस थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ आती है, अल्फा बीटा गामा आ जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होता है 10th पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से। इस पर 3 मेथड होता है। अभी आप सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ते हो और एक मेथड, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हो, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। उस टाइम होता है ग्राफिकल मेथड, लेकिन 2 और आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसके बारे में 10th में आप जाके पढ़ोगे, मैं तो पढ़ाऊँगा नहीं, चाहता गया आप पढ़ लेना किसी अच्छे टीचर से, बहुत अच्छे टीचर, जैसे ऋतिक सर हो गए, शोभित भी हो गए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर। शोभित भी आप नेक्स्ट टॉपर से, ऋतिक सर फिजिक्स वाले से। तो और वो एक ही फॉर्मूला उस पर, एक वो मैं ग्राफिकल मेथड है। तो ये 2 चीज़ें ही हमें पढ़नी है, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं, और ईजी भी होता है बहुत। ग्राफिकल मेथड तो ईजी है, चाहे 9th की बात करो 10th की बात करो। 10th पर सब्सटीट्यूशन मुश्किल है, एलिमिनेशन ठीक ठाक है, एवरेज मॉडरेट। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस पर आपको एमसीएफटी भी मिलेगी। और ये लेक्चर पर पहले हम आपको दिखाते हैं। देखो लेक्चर 1 आज का कंप्लीट होगा, ये सब कंप्लीट हो गया। अब 19 जुलाई को होगा लेक्चर 2, ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी और पी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए तैयार है ना। कल मिलेंगे इसी समय 6:15 बजे। अगर टाइम चेंज होगा उससे आपसे मैं बता दूँ, टाइम चेंज होगा तो, ऐसे जहाँ तक नहीं होगा तो रुको, वो वही बताता हूँ। यूट्यूब पे चलते हैं, फिर बताऊँगा आपको सरप्राइज़ क्या है। और आप सभी के लिए अब रिवील होने जा रहा है सरप्राइज, मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी के लिए अब। तो ये कम्युनिटी पोस्ट 2 सरप्राइजेस हैं। पहला सरप्राइज ये है 5 लाख हैं, आप भी लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, पढ़ो पूरा। आपके फ़ोन में भी आया होगा, देख लेना कम्युनिटी पोस्ट। स्टूडेंट्स फ्रॉम 20 जुलाई और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज कमिंग एंड आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो विद मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आएगी पीरियोडिक टेस्ट के लिए, और इन्हीं 4 सब्जेक्ट की आएगी। 28 जुलाई से स्टार्ट होगी सीरीज़, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज़।
तो 28 जुलाई से स्टार्ट होगी। और जितने भी आपके चैप्टर हैं आ रहे हैं सबके चाहे हमने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, जैसे मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ, अगर नहीं भी पढ़ाए होंगे उसको प्रोवाइड कर दूँगा नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एसएसटी इंग्लिश साइंस तो पढ़ाता नहीं मैं, साइंस पर बायो पढ़ाता हूँ 10th को, तो नोट्स प्रोवाइड करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैथ्स के। साइंस एसएसटी 28 जुलाई को मैथ्स के, 29 जुलाई को एसएसटी के, 30 जुलाई को इंग्लिश के और 31 जुलाई को साइंस के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिखी भी नोटिस कर लेना, हिंदी और कंप्यूटर नहीं है, सॉरी हिंदी इसलिए नहीं क्योंकि वो लिखने में बड़ी परेशानी भी होती है और थोड़ी इजी भी होती है, थोड़ी नहीं बहुत ईजी। इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है, दोनों ही वैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश भी ईजी होती है, लेकिन हिंदी से बहुत टफ, मतलब थोड़ी टफ पर काउंट होती है। और इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट है, अगर 10th पे जाते हो तो तुम्हारा एक 5 सब्जेक्ट रूल है, देख लेना यूट्यूब पर बता रहे, जैसे किसी सब्जेक्ट पर कम नंबर आया उसके मार्क्स काउंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है चाहे कम आए ज़्यादा है। और इंग्लिश साइंस एसएसटी मैथ्स 4 होंगे और हिंदी और कंप्यूटर नहीं होंगे। अब एक सरप्राइज है, स्टूडेंट आई एम थिंकिंग टू ऑर्गेनाइज पीरियोडिक टेस्ट मैराथन, प्लीज़ बताओ कि कब से और सिलेबस क्या है मैथ्स का। तो सिलेबस आप यहाँ कम्युनिटी पोस्ट में बता देना और कब से भी बता देना। और पीरियोडिक टेस्ट मैराथन लाऊंगा मैं आप सभी के लिए, और इसके लिए मैंने 10th क्लास की तो 27 जुलाई से उनकी डेट रिवील हो गई। तो एक ने कमेंट भी करा है 26 जुलाई से है, और सिलेबस है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। 5 चैप्टर आ रहे हैं इनके, लेकिन अब इतने चैप्टर तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। आपकी होगी 27 जुलाई की बात, इनकी 23 जुलाई से। अब मैं इतनी जल्दी तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता, मैंने कमेंट याद देखा है। और आज होगी 18 तारीख, तो उसके पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और 10th क्लास के मैंने पूरा ट्रेलर भी रिलीज़ किया, आपको भी दिखाता हूँ, जाके आप देख भी सकते हो। क्लास 10 मास्टरी चैनल है, 10th क्लास के पूरा ट्रेलर रिलीज़ की कैसे पीरियोडिक टेस्ट मैराथन होगी, आपके लिए रिलीज़ नहीं करूँगा, उनके लिए भी अच्छा नहीं बना ट्रेलर। मैं सोचा अब रहने दो, किसी के लिए रिलीज़ नहीं करता हूँ। अब आपके मिड टर्म एग्जाम हाफ ईयरली होंगे, उस पर भी ट्रेलर ना आपका रिलीज़ करूँगा ना उनका। अगले साल से ट्रेलर बनाना सीखूँगा, अगले साल तक कैसे अच्छा बनाए, फिर वह ट्रेलर रिलीज़ करूँगा। अब दिखा रहा हूँ 10th का। चैट में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके देख सकते हो वीडियो शॉर्ट्स की, जिसमें मैंने जो ट्रेलर है उसकी लिंक दे रहा हूँ, नीचे यहाँ जाके देख सकते हो। और कोई आया नहीं लाइव पर, तो मैं सोचा कोई आता डाउट सॉल्व करता, कोई आया नहीं है, डाउट सॉल्व भी नहीं होगा। तो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में जब ये लाइव स्ट्रीम आ जाएगी, किसी को कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लेगा ना, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। और कोई भी पहले के लोग मेरे लाइव पे आते हैं तो टॉप फैंस पर जिसका नाम आएगा उसको मैं शाउट आउट दूँगा। शाउट आउट मतलब होता है किसी का नाम लेना, उसका नाम लूँगा। तो जल्दी 6:15 आ जाया करो लाइव पे मेरी, रोज़ होगी लाइव। जिस दिन नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको, या तो पर ही बताऊंगा कि कल लाइव नहीं होगी बता दूंगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता दूंगा जब नहीं होगी। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझ आएगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब टर्म्स क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई करता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सब समझ आएगी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 पर, और बता दी मैंने कि क्या क्या पढ़ेंगे लेक्चर 2 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।